तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, -1 से 3 GIF ऑफ x प्लस 1/2, राइट। तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 3 GIF ऑफ x प्लस 1/2 dx। अब देखो 1/2 को GIF से बाहर तो नहीं ला सकता हूं मैं, तब ला सकता था अगर ये एक इंटीजर होता, मतलब ऐसा होता GIF ऑफ x प्लस 2, तो मैं लिख सकता था GIF ऑफ x प्लस 2। लेकिन ये इंटीजर नहीं है तो बाहर नहीं निकाल सकता हूं मैं, तो इसी पे वर्कआउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे करते हैं, देखो जब ये 0 हो जाए, इसका 0 होना मतलब -1/2 हो जाना। अच्छा एक बार -1 भी चेक कर लो, जब ये -1 हो जाए दैट मीन्स x का क्या होना, -3/2। अच्छा -1 से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब -2 -3 ये चेक करने की जरूरत नहीं है, -1 से आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो x प्लस 2 कहां ब्रेक होगा, जब -1 हो जाए, लेकिन ये तो हमारी लिमिट में है ही नहीं। तो फिर मैंने क्या कहा, जब x प्लस 1/2 0 हो जाए, तो इसका मतलब x -1/2। अच्छा जब ये कितना हो जाए 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/2। जब x 1/2 2 हो जाए, दैट मीन्स कितना, 2 to the 4 3/2, ठीक है। फिर जब x 1/2 कितना हो जाए 3, दैट इज 3 माइनस 1/2 कितना हो गया 5/2। फिर x प्लस 1/2 कितना हो जाए 4, इसका मतलब यह आ जाएगा 7/2। 7/2 3 से ज्यादा हो गया, तो बस 3 तक बात करनी थी हमने। तो आ जाओ अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ब्रेक कहाँ आएगा, -1 से -1/2 तक। -1 से -1/2 जब x प्लस 1/2 लाइक x लाई करेगा, कहां से कहां तक, -1 से -1/2 तक। तो GIF को इनपुट कहां से कहां तक मिलेगा, तो देखो -1 डालोगे तो कितना आएगा, -1/2, और -1/2 डालोगे तो क्या आएगा 0। समझ गए, -1 डाला तो कितना आया -1/2, और -1/2 डाला तो 0, मतलब इस रेंज में जो GIF है उसको इनपुट मिलेगा, वो मिलेगा -1/2 से 0। और इस नंबर का GIF अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा -1 बच्चों, -1 dx, ठीक है। अब फिर -1/2 से स्टार्ट करके कहां तक, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है 1/2। अब देखो -1/2 से 1/2 तक अगर आप रखोगे तो वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी 0 से 1 तक, उसका GIF होगा 0। अब 1/2 से नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है 3/2, तो 1/2 से 3/2, 1/2 डाल के देखो कितना आ रहा है 1, 3/2 डाल के देखो 2, तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी 1 से 2, GIF इज 1। एंड 3/2 से नेक्स्ट पॉइंट 5/2, ठीक है, तो 5/2 2 आ जाएगा ऑब्वियसली। एंड 5/2 से नेक्स्ट पॉइंट है 7/2, जो कि हमारी रेंज में नहीं है, हमें तो सिर्फ 3 तक बात करनी है, और 7/2 3 से ज्यादा हो जाता है, तो कोई नहीं, मैं 3 तक ले जाऊंगा और आंसर तो यही आएगा। 5/2 से 3 में भी 3 होगा GIF, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ x, -1 से -1/2, ये तो 0 है, ये आएगा x 1/2 से 3/2, और ये कितना आएगा 2x 3/2 से 5/2, ये आएगा 3x 5/2 से 3। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, चलो देखो ये कितना आएगा, -1/2 -1/2 ओवरऑल आएगा, यहाँ पे आ गया -1/2, क्लियर, ठीक है, ओके। ये कितना आएगा 3/2 -1/2 कितना होता है 1, 1। ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 5/2 -3/2 1। ये कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 5/2 दैट इज 6 1/2, सही है, 3 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। तो ये हमारा आंसर है। देखो इन दोनों को मिला लो तो 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2, आंसर 4 आ गया, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया बच्चों 4, 1, ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे, और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, आंसर 4।
ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से आप इसे उतारें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या है, 0 से 2 पाई मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 2 cos x dx। ठीक है, 0 से 2 पाई। अगर x 0 से 2 पाई लाई कर रहा है तो 1 प्लस 2 cos x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, ये देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा काम क्या कर रहा हूं, एक cos x का ग्राफ बना लेता हूं 0 से 2 पाई में। ये है 0 से 2 पाई यहां तक। ठीक है, ओके। अब देखो cos x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -1 से 1। क्या, -1 से 1। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ब्रेक कहां पे होगा। ये 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos x इज -1/2। -1/2 इज लाइक यहाँ पे ऐसे, ये है लाइन y इक्वल टू -1/2। तो दो जगह ये वैल्यू -1/2 हो जाएगी। ठीक है, -1/2 कहां पे होगी एक्चुअल में, ये होगी पाई माइनस पाई बाई 3 पे, दैट इज व्हाट 2 पाई बाई 3 पे। तो cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, -1/2। ठीक है, cos 2 पाई, और एक होगा पाई प्लस पाई बाई 3। क्या, पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 4 पाई बाई 3 पे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और ये हो गया x इक्वल टू 4 पाई बाई 3। ठीक है, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और x इक्वल टू क्या 4 पाई बाई 3 पे ये चीज ब्रेक होगी। इसे थोड़ा सा साफ लिख देते हैं ऐसे, x इक्वल टू 4 पाई बाई 3। ऑलराइट बच्चों, चलिए अब देखो, ध्यान से देखना, अब बिल्कुल प्यार से देखो, ध्यान से। जब वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगी, एक मिनट, ओके। ये तो मैंने सिर्फ cos x का बनाया है, ना कि 1 प्लस 2 cos x का। ठीक है, तो ग्राफ से इस चीज को ऐसे मत इवेल्युएट करना, ऐसे करना कि देखो cos x की वैल्यू अगर -1/2 से बड़ी हुई, बात को समझना, cos x की वैल्यू अगर -1/2 से बड़ी हुई तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओवरऑल जो ये वैल्यू है ये होगी पॉजिटिव। अगर -1/2 से छोटी हुई तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव। -1/2 से छोटी का मतलब है ये वाला एरिया। ठीक है, इसका मतलब मैंने ऐसे बोल दिया यहां पे देख के कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई बाई 3 यूनियन 4 पाई बाई 3 से 2 पाई। ठीक है, इन दिस केस मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 2 cos x जो होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस 2 cos x के, क्योंकि पॉजिटिव है, इससे ऊपर है एक्चुअली, इस लाइन से ऊपर। क्योंकि जब 1/2 होता है तो 0 बनता है, तो 1/2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव और छोटा होगा तो नेगेटिव। तो ठीक है, अब मैंने कहा व्हेन x 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 होगा, तो मुझे पता चल रहा है कि ये 1 प्लस 2 cos x जो है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ 1 प्लस 2 cos x के, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 cos x। राइट बच्चों, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बस बात ही खत्म हो गई। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं, 0 से 2 पाई बाई 3 तक। ठीक है, 0 से 2 पाई बाई 3 में क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 2 cos x dx। फिर 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 तक, इसमें आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस 2 cos x dx। फिर आएगा बच्चों 4 पाई बाई 3 से 2 पाई तक, जिसमें आंसर आ जाएगा फिर से 1 प्लस 2 cos x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन की अगर बात करूं तो कर सकते हो यार, भाई 1 का क्या होगा x और cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, फिर इसमें लिमिट रख देना, आंसर आ जाएगा। लिमिट को ब्रेक कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हो अगर दिक्कत वाली बात आ रही है कि भाई मॉड्यूलस के अंदर जो लिखा हुआ है cos x वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं व्हेन cos x इज ग्रेटर देन -1/2। और cos x -1/2 से ग्रेटर देन कैसे निकालेंगे कि cos x का ग्राफ बनाया
और -1/2 का ग्राफ बनाया। जहां पे ग्राफ -1/2 से ऊपर है इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और नीचे है तो नेगेटिव होगा। इसी चीज का तो मैंने यूज किया है। ऑलराइट, और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका नाम ये होगा, मतलब वो एज इट इज ओपन होगा। और जब ये चीज नेगेटिव होगी तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो वही मैंने किया है, 2π/3 से 4π/3 में मैंने माइनस अप्लाई किया है। ऑलराइट बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। इसे ये जो डेफिनेशंस है इन्हें जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए 0 to 2 GIF of x square minus x plus 1, राइट? इसको कैसे करें? तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स, एक तो ये काम कर लो चाहे, ठीक है, 1 को बाहर निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल, 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 से 2, तो ये तो कैलकुलेट हो गया और कितना आ गया, 1 आ गया, सॉरी 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी 0 से 2 में अगर आप 1 को इंटीग्रेट करोगे, राइट? ओके, अब इसका क्या करें? इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को देखेंगे 0 कब होता है। तो मैंने कहा यार ऐसा है कुछ, तो मैंने कहा कि बिहेवियर मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 1,0 और ये हो गया 0,0। क्लियर बच्चों? यहां तक तो बात हो गई क्लियर। ओके, अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होगी, -b/2 है, ठीक है, -b/2 और -d/4a। -d/4a कितना होगा भाई, -d मतलब b स्क्वायर -4ac मतलब 0 अपॉन 4a दैट इज -1/4। तो क्या आ गया, -1/4 बच्चों। लोअर मोस्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं। क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो लिमिट कहां से कहां तक करनी है, 0 से 2। x जो होगा वो 0 से 2 में, तो 0 ये और 2 कहीं पे होगा यहाँ पे, बात सही है नहीं? तो 0 से 1 में अगर बात करूं तो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 में उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी -1/4 से 0। अगर x 0 से 1 में बात करूं तो उसकी रेंज होगी -1/4 से 0, होगी कि नहीं? और -1/4 से 0 वाला जो पोर्शन है इसका अगर मैं GIF लूं तो कहां गिरेगा आगे, -1 पे। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया 0 से 2 GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स dx को मैंने कहा 0 से 1 और ये बनेगा बच्चों -1 dx प्लस 1 से लेके देखते हैं 2 तक या जहां पे भी जो भी है वो देखते हैं। देखो अब डिपेंड करता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये 0 कहां पे होगी, x = 1 पे या x = 0 पे। अब 1 कहां पे होगी, इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। तो x - b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट इज 1 प्लस रूट 5/2 एंड माइनस रूट 5/2। इसका मतलब समझो कि ये चीज किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इसका मतलब y = 1 लाइन। कौन सी, y = 1 लाइन। अब मुझे ये देखना है y = 1 लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है टकराने के बाद जो x कोऑर्डिनेट आया वो 2 से छोटा है या बड़ा है। मतलब y = 1 लाइन जो है क्या पता वो यहां से जाती हो, ये हो इंटरसेक्शन पॉइंट। वो तो डिपेंड करेगा ना x की वैल्यू पे। हमने यहाँ पे बना दिया, नीचे लाइन ड्रॉ कर दी, हमें क्या पता ऊपर भी तो हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, ये भी बात सही है। तो वी डोंट नो अबाउट दिस, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा x की वैल्यू से। तो प्लस में पॉजिटिव में अगर x की वैल्यू लूं तो ये कितना होगा, ये √5 is 2 point something प्लस 1 is 3 point something by 2 is 1.5 something, ठीक है ना, 1.5 समथिंग, मतलब 2 से तो छोटा आएगा। इसका मतलब ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी नहीं होगी। इसका जो y = 1 लाइन है वो पहले ही इंटरसेक्ट कर जाएगी इस लाइन तक पहुंचने से, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि इससे लिखता हूं मैं 1 से लेके 1 प्लस √5/2 तक,
1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? इस पॉइंट पे तो 1 है और इस पॉइंट पे 0 है या नहीं? तो 0 से लेके 1 तक इसका जीआईएफ होना चाहिए बच्चों 0। फिर 1 प्लस रूट 5/2 से क्या 2 तक, उसके लिए भी चेक करना है आपको। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2। फिर इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसमें जो पॉजिटिव वाला है वो होगा कितना 3/2, तो 2 आ गया। मतलब एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 जब x को 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2। x को 2 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, और x को 1 प्लस रूट 5/2 रखने पे क्या आ रही थी 1। तो मतलब 1 प्लस रूट 5/2 से 2 तक आंसर आएगा ये, क्योंकि 2 डालने पे 2 आ रहा है लेकिन एक्चुअल में 2 डलेगा ही नहीं, ओपन इंटरवल है। तो 2 से कम होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू भी 2 से कम आएगी, ठीक है, और 2 और 1 के बीच में आएगी जिसका जीआईएफ 1 आएगा। ऑलराइट, अब इससे सॉल्व करने में तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, मैं करके दिखा देता हूं। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1, ये 0 और ये 2 माइनस 1 प्लस रूट 5/2, तो ये हो गया 1, और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1 माइनस रूट 5/2। एक बार देख लेना वैसे, लेकिन ये दिख रहा है मुझे 1 माइनस रूट 5/2। ऑलराइट बच्चों, समझ आया? तो ये हो गई बात इसकी 1 माइनस रूट 5/2 प्लस ये तो रह गया ना प्लस 2, इसमें प्लस 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसे अलग से सॉल्व किया, ये अलग था, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका कंप्लीट। ओके बच्चों, तो तुम्हें पता चल गया जीआईएफ के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आउटपुट आए वो इंटीजर होगा, उन पॉइंट्स पे, उन एक्स की वैल्यूज पे ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उस क्वाड्रेटिक को 0 के इक्वल पुट करके देखा, ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा ग्राफिकली भी देख लिया। ऑलराइट, और फिर मैंने देखा यार अगर x 0 से 2 में लाई करेगा तो वैल्यूज कहां कहां से होकर गुजरेंगी। तो मैंने देखा यार 0 से 1 में तो वैल्यू नेगेटिव है और -1/4 तक है मिनिमम। तो 0 या -1/4 से 0 में कोई भी नंबर है उसका जीआईएफ तो -1 ही आना है। तो मैंने कह दिया वो हो जाएगा -1। फिर मैंने कहा 1 से 1 प्लस रूट 5/2, जब x को 1 प्लस रूट 5/2 डालोगे तो जो क्वाड्रेटिक थी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वो आउटपुट देती है 1, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार x 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 में अगर बात करूं तो जो क्वाड्रेटिक का आउटपुट होगा वो 0 से 1 होगा, तो उसका जीआईएफ आएगा 0, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 1 प्लस रूट 5/2 से जब x इक्वल टू 2, ये कहां से पता चला, ये पता चला कि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इक्वल टू 2 पुट कर दिया, वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश की तो x की वैल्यू आई 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो अपना आउटपुट 2 देगा एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 से x इक्वल टू 2 तक अगर हम इनपुट देते हैं तो क्वाड्रेटिक अपना आउटपुट कहां से कहां तक देगी 1 से 2 तक, जिसका जीआईएफ हम बोल देंगे 1, और फिर इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। राइट बच्चों, तो जल्दी से कॉपी कीजिए इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लेंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले हम एक अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। राइट, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, ये देखो, ये जनरल चीज है जो मैं अभी पहले लिखूंगा, -a से a fx को बच्चों मैं लिख सकता हूं 0 से a fx प्लस f ऑफ -x dx, ठीक है। f ऑफ ये जो भी है मतलब -a से a fx प्लस f ऑफ -x dx मैं लिख सकता हूं। अब कुछ के दिमाग में होगा भाई क्यों ऐसे कैसे, तो मैं दिखा देता हूं। देखो इसे मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, ये तो सबको पता है, 0 से a
क्लियर है? तो ये तो बात ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे dx भी है और ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, x को -t पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, -dt। लिमिट क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी a और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और dx की जगह क्या आएगा, -dt, और f की जगह क्या आएगा, f ऑफ -t। अच्छा, ये माइनस इस लिमिट को घुमा देगा और बना देगा 0 से a f ऑफ -t dt, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 से a f ऑफ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी, f ऑफ -x dx। t ले लो या x ले लो, बात सेम ही है। तो समझे, ये वाला जो पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, ये चीज ऐसे आ गई। दैट मीन्स दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी, दोनों को मिला के लिख सकता हूं 0 से a fx प्लस f ऑफ -x dx। अच्छा, इन्हें कंबाइंड कैसे कर सकते हैं, मैं 1 मिनट यहां पे बता देता हूं। जैसे 0 से 2 fx एंड 0 से 2 gx लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं 0 से 2 fx प्लस gx, ठीक है। दोनों कंबाइन कर सकते हो अगर इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो सेम है। ऑलराइट, ऐसे ही इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी हम कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिमिट होती नहीं है, ठीक। लेकिन अगर डिफरेंट लिमिट होंगी तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। ओके, ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहां तक तो बातें समझ आ गई। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं वो देखें, उससे पहले मैं इसको हटा रहा हूं एटलीस्ट। ओके, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये देखो ध्यान से कि अगर, ध्यान से, fx जो है वो एक इवन फंक्शन है। क्या? fx जो है वो एक इवन फंक्शन है। मैंने कहा इफ fx इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो f ऑफ -x किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली fx के, या नहीं? तो मैंने क्या बोल दिया कि f ऑफ -x इक्वल टू क्या रख दूंगा, fx। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx। ये चीज मैं अभी दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा ग्राफिकली, अभी ऐसे समझ लो। यहां तक बात समझ आ गई? f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx। यहां पे रख दो तो ये बन गया। इसका मतलब -a से a fx dx को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx। क्लियर? ओके। एंड द अनदर वन इज इफ fx जो है वो एक ऑड फंक्शन हो जाए, देन व्हाट? अगर fx है जो ऑड फंक्शन हो जाए तो f ऑफ -x किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ fx, और दोनों कट जाएंगे और 0 बना लेंगे बच्चों। क्या? 0। यहां तक समझ जाओ, ये है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर fx एक इवन नंबर फंक्शन है तो ऐसा, ऑड है तो ऐसा, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक फंक्शन इवन या ऑड होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है नाइदर इवन और ऑड, कुछ भी हो, ठीक है, इवन और ऑड कुछ ना हो, तो बस ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे हम। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसका अगर यूज कर पाएंगे तो वो करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज तभी होगा जब फंक्शन fx जो है या तो वो इवन हो या ऑड हो, तो उससे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से देखो, अगर एक फंक्शन इवन है तो ऑब्वियसली ऐसे मान लो, मान लेते हैं ऐसे कोई इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है, मिरर इमेज होते हैं अबाउट x इक्वल टू 0 लाइन, मतलब y एक्सिस। अब मैं अगर कहूं -a से a आपको एरिया बताना है, तो ऑब्वियसली 0 से a निकाल के उसका ट्वाइस कर दो ना यार। इवन में जैसा इधर होगा ऐसे इधर होगा, और लिमिट्स क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल है या नहीं अबाउट ओरिजिन, -a और +a, तभी है ये। लिमिट -a से इस टाइप की होनी चाहिए, मतलब -3 से 3, ऐसे नहीं कि -3 से 2 उसमें भी लगाए पड़े, ऐसा मत करना, ठीक। सिमेट्रिकल लिमिट होनी चाहिए अबाउट ओरिजिन। तो मैंने कहा अगर सिमेट्रिकल है तो 0 से a निकाल लो ना यार, उसका डबल होगा, जैसे इधर ऐसे इधर। ये इवन के केस में। अगर फंक्शन ऑड हो
तो तुम्हें पता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ये भी कह सकते हो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब जैसा इधर होगा ऐसे इधर होगा। तो माइनस ए से ए में अगर आपको निकालना है, अगर ये 2 होगा तो ए -2 होगा क्योंकि नीचे है, होगा इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन वाइज अपोजिट, एक 2 तो दूसरा -2, दोनों का सम 0 आएगा कि नहीं। इवन में ये 2 तो ये भी 2, 2 + 2 4, राइट। तो ओवरऑल बात ये हो गई कि अगर फंक्शन ऑड है तो -a से a f(x) dx का आंसर आएगा 0। अगर फंक्शन इवन है तो उसे आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) dx। क्लियर बच्चों? ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं, उससे पहले आप जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लें। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चीज के ऊपर जो हमने पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखो लिमिट तो मुझे दिख रही है -1/2 से 1/2 है, बात क्लियर है? ओके। अब मैंने एकदम से, जैसे ही मुझे कभी लिमिट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन दिखती हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इवन और ऑड चेक करता हूँ। अगर कुछ निकला तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर नहीं निकला तो फिर इधर से दिमाग हटा के कहीं और लगाऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, इवन ऑड चेक करना। तो मैंने कहा यार sec x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अच्छा, ln of 1 - x अपॉन 1 + x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है क्या नहीं? अरे ये तो पता है, 10 बार पूछा हुआ है। ln 1 - x 1 + x, अगर fx है तो f of -x क्या होगा? ऑब्वियसली ln 1 + x 1 - x, x की जगह -x, और इसको मैं लिख सकता हूँ ln 1 - x 1 + x की पावर -1, और इस -1 को लिया हो बाहर तो ये वही आ गया माइनस ऑफ fx। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ fx। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है, मतलब इस केस में इवन ऑड वाले में जब भी कुछ इन्वॉल्वमेंट डालनी होती है ना इवन ऑड की, तो इस फंक्शन को डाल देते हैं, याद रखें, ठीक है। या एक और बताया हुआ है मैंने, ln 1 + √(x² + 1), इसको भी डालते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ये कैसा फंक्शन होता है? वैसे ये ऑड फंक्शन है, ठीक, और ये भी ऑड फंक्शन है, ये दोनों ही ऑड फंक्शन है। तो वही कह रहा हूं मैं कि ये दे दिया इन्होंने, तो ये ऑड है, ये इवन है, तो इवन इंटू ऑड क्या होगा? ऑड होगा, होगा कि नहीं भाई? x को -x डाल दो, ये तो -1 को बाहर नहीं लेके आएगा, लेकिन ये माइनस को बाहर डाल देगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है, तो आंसर शुड बी व्हाट? 0। तो हाथ भी चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे 0। ये है अपनी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनका ये फायदा है। तो इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट तो पता चल गया आपको, आंसर होना चाहिए 0। सेकेंड में -1/2 से 1/2। देखिए अब ये है GIF ऑफ x, भाई ये कैसा फंक्शन है? GIF ऑफ x, ये तो कुछ नहीं, ऑड इवन कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ऑड फंक्शन है, क्या करें भाई? इन्हें अलग अलग कर लो ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैंने कहा लो dx और फिर लिमिट्स को अलग अलग लिख लो ना, जब कंबाइन कर सकते हैं तो सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए ना? सेम लिमिट होने पे कंबाइन कर सकते हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसका आंसर कितना? 0, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, ठीक है। तो लिख लेना इसमें एक्सप्लेनेशन 0। अब आगे बात इसकी, तो अब तो सिंपल केस है, -1/2 से 1/2 GIF ऑफ x dx। मुझे पता है कि -1/2 से 0 में इसका आंसर आता है -1 dx, और 0 से 1/2 में आंसर आता है दिस। तो -1 यहाँ पे और 0 -1/2, दैट इज 1/2। बच्चों आंसर आ गया 1/2, बात खत्म, ठीक है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा, मुझे पता है -1/2 से 1/2 में अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करेगा? 0 पे। जब x क्या होगा? 0। 0 से बड़ा होगा तो GIF 0 आएगा, 0 से हल्का भी छोटा होगा तो GIF सीधा -1 पे जा गिरता है, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? -2 से 2 मॉड्यूलस ऑफ x² dx। तो मुझे पता चल रहा है ये इवन फंक्शन है,
x को माइनस एक्स डालोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कैसा फंक्शन है? इवन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इस मोड की वजह से नहीं है इवन, मोड नहीं भी होता तब भी ये इवन ही था। ठीक है, तो मैंने कहा 0 से 2 ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो अब तुम्हें इतना तो पता है कि मैं डेफिनेशन ब्रेक करूंगा, लेकिन अगर मैं -2 से 2 में पूरे में देखता तो दिक्कत आती है ऑब्वियसली। अगर मैं पूरे में इवेल्युएट करता तो मुझे शायद एक से ज्यादा बार डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ता, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। जैसे इसका मैंने ग्राफ बना लिया, ये क्वाड्रेटिक ही तो है जिसके रूट 1 और -1 है, उसका फिर होल मोड लगा हुआ है, तो ये ऐसा आएगा। तो अगर मैं -2 से, मतलब ये कौन सा पॉइंट है पहले लिख देता हूँ, 1,0, ये है -1,0। अगर मैं पूरा इवेल्युएट करता तो मैं कहता यार -2 से -1 में ये रहेगा कर्व, फिर -1 से 1 में ये रहेगा, फिर 1 से 2 में ये रहेगा। ऐसा होता है या नहीं? अच्छा, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? ये होगा, ये कौन है? ये है y = x² - 1 और ये है 1 - x², ये है y = x² - 1। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 1 - x² दिया है ना, तो इसे 1 - x² बोलते हैं, इसे बोलते हैं x² - 1। गलती मत करना। x² कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव x² का, मतलब कौन के अपवर्ड्स वाला a मतलब पोर्शन आएगा, और इसमें x² नेगेटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। राइट बच्चों? ठीक है, ओके। मतलब इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, -(x², -1). इससे कंफ्यूज मत होना भाई, मॉड्यूलस ऑफ 1 - x² एंड मॉड्यूलस ऑफ x² बोथ आर सेम थिंग। दोनों ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ओपन करने में थोड़ा दिमाग पे जोर दें और पता चल जाएगा। ठीक, तो नेमिंग तो मुझे पता चल गई। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, ट्वाइस कर दूंगा और 0 से 2 में इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, तो कैसे लो भाई, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके कहां तक? 1 तक। डेफिनेशन 1 - x² dx। फिर 1 से लेके कहां तक? 2 तक, ऑब्वियसली 2 तक ही जाना है। फिर डेफिनेशन क्या है? x² - 1 dx। तो बस इसे अब कैलकुलेट करना रह गया, उसको फिर ट्वाइस कर देना, इसे कैलकुलेट कर लो और देन ट्वाइस कर देना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? वेरी इजी, क्योंकि इवन फंक्शन था तो फायदा उठा लिया हमने। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिए -π/4 से π/4 fx dx दिया गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, fx देखो क्या फंक्शन दिया है, ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने फंक्शन में ही पढ़ाया आपको। तो -π/4 से π/4, ये देखो x की पावर क्या है? 7, 3x की पावर 5 प्लस 3x³ -x + 1 एंड डिवाइडेड बाय cos² x dx। ये है बच्चों। ठीक है, तो मैंने देखो क्या किया, मुझे ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन प्योरली ऑड पोर्शन है, सारी पावर्स ऑड है। इसके नीचे इवन रहे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये ऑड ही रहेगा। कॉस को ना मैं सेक लिख सकता हूं, मैंने इसे ऐसे लिख लिया, sec² x, x की पावर 7 - 3x की पावर 5 प्लस 3x³ - x। ठीक है, फिर जो बाकी बचा 1, उसे मैंने अलग से लिख लिया और sec² x dx। ऑब्वियसली sec किस में मल्टीप्लाई होगा? इसमें भी और 1 में भी, तो 1 वाले को अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, क्योंकि अब ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये प्योरली ऑड है। ध्यान से देखो, ये इवन है और ये क्या है? ऑड। मतलब x को अगर -x डालोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये ओवरऑल जो फंक्शन है वो कैसा है? ऑड फंक्शन है। इवन इंटू ऑड, ऑड ही होता है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन है और लिमिट -π/4 से π/4, दैट मीन्स इट इज 0। तो बिना बात एक बंदा है जो कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे लगा पड़ा है, उससे कैलकुलेट हो नहीं रहा, हमने क्या कह दिया? सीधा 0। और अब sec² x, मतलब ओवरऑल ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, पूछा क्या था? बस sec² x। अब देखो sec कैसा होता है? इवन। sec कैसा होता है? इवन। तो उसे भी मैंने ऐसे लिख लिया, 0 से π/4 sec² x dx। क्या होता है इसका? 10x, 0 से π/4, और ये क्या आ गया? 1 - 0।
दैट इज 2। तो बहुत इजीली आंसर आ गया है, समझ आया। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है, इवन और ऑड चेक कर लो, लेकिन तभी जब जो लिमिट है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो, ठीक है, तभी यूज करेंगे। ऑलराइट, ओके, जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या है, -1 से 3π/2 एंड मॉड्यूलस ऑफ x इनटू sin πx, ठीक है। तो देखते हैं, चलो, -1 से 3/2 मॉड्यूलस ऑफ x sin πx dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो मुझे दिख रहा है कि भाई जो -1 से 3π/2 है तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है, तो या तो बना लो, या तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, -1 से 1 मॉड्यूलस ऑफ x sin πx dx प्लस 1 से 3/2 मॉड्यूलस ऑफ x sin πx dx। बिल्कुल, मैंने क्या किया, 1 पे ब्रेक कर दिया, जिससे एक पोर्शन ऐसा मिल गया जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, क्योंकि इवन है, x को -x डाल के देखो इवन है, तो आ गया x sin πx dx, पहली बात। दूसरा, ये इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले इवेल्युएट किया 1 से 3π/2, इसको मैंने यहाँ पे पुट करके देखा कि जब x x 1 होगा तो वैल्यू आएगी क्या, यहाँ पे 1 और यहाँ आएगा sin पाई, और 3/2 डालोगे तो क्या आएगा sin 3π/2। इसमें साइन तो नेगेटिव होता है कि नहीं, साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो मतलब 1 से 3/2 में मॉड्यूलस हटा दो और लगा दो क्या, -x sin πx dx। बात समझ आई, -x sin πx dx। अब इन्हें अलग अलग सॉल्व करो। 2, इसका इंटीग्रल कैसे करना चाहिए, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जो अलजेब्राइक है जिसे रिड्यूस किया जा सकता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin πx, साइन का क्या होता है, कॉस होता है माइनस, तो मैंने कहा ये x एज इट इज, और इसका इंटीग्रल होगा 1/π माइनस कॉस πx माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रल क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रल आ रहा है माइनस कॉस πx dx, ठीक है। तो सिर्फ इतने को कर रहा हूं अभी मैं सोल्व, या ऐसे कर रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं किसका, x sin πx dx का, फिर इसमें पुट कर दूंगा और लिमिट्स रखनी रह जाएंगी। तो इसका अगर इंटीग्रेशन की बात करूं तो कुछ ऐसा आएगा, कंप्लीट कर लेता हूं, -x/π cos πx माइनस माइनस प्लस हो गया 1/π। अब cos πx का इंटीग्रल क्या होगा, cos πx का इंटीग्रल होगा sin πx, लेकिन अपॉन में पाई भी आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल बच्चों बन जाएगा 1/π² sin πx, ठीक है, 1/π² sin πx, क्लियर। तो ये आ गया फाइनली। और अब ध्यान से, एक साथ लिमिट नहीं लगेगी, इस पे लिमिट लगेगी 0 से 1। चलो एक मिनट रुको, एक साथ ही लगेगी इस पे, तो ये इतना है, तो एक बार तो इसी वाले पोर्शन पे, मतलब पाई cos πx प्लस 1/π² लिख के दिखा देता हूँ πx, इस पे लिमिट लगेगी 0 से 1 प्लस या माइनस ले लो, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस फिर से सेम चीज cos πx प्लस 1/π² sin πx, इस पे जो लिमिट लगाओगे आप वो 1 से 3/2 लगाओगे। तो इस बार एक बार 0 से 1 लगाओ, उसको ट्वाइस कर देना, और इस पे 1 से 3/2 तक आपको लगानी है लिमिट। जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना। मेन चीज जो थी वो बताई दी है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, सिमेट्रिकल नहीं है तो बना सकते हो अगर जरूरत हो तो, ठीक है। तो जल्दी से इसे उतारो, फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। ओके, देखते हैं कैसे करें। देखो क्या है, -1 से 3 ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ही नजर में एक चीज तो दिख रही है, देखो ये x² ये +1 x² +1 x और x,
तो ये चीज जो है वो ऑड है, ऑड फंक्शन, ये भी ऑड है, और tan इनवर्स भी ऑड होता है। मतलब अगर मैं x को माइनस एक्स पुट कर दूं इस पूरे फंक्शन में तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल फंक्शन की अगर बात करूं तो ऑड फंक्शन है। तो इसका मैं फायदा तभी उठा पाता जब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक लिमिट्स होती, लेकिन अभी तो नहीं है, -1 से 3 है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? आई विल मेक इट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, -1 to 1, एंड लेट्स से इट्स नेम इज fx। तो मैंने लिख दिया fx dx प्लस 1 से लेके 3, अब पूरे को चलो fx लिख दो, अभी fx dx लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो fx है वो कैसा फंक्शन है? fx जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ओवरऑल ऑड है कि नहीं? तो आंसर, इसका आंसर 0। सिर्फ क्या रह गया? 1 से 3 fx dx। अब कोई दिक्कत नहीं, 1 से 3 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, या tan इनवर्स क्या है यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसे गोल घुमा सकते हो। 1 से 3 tan इनवर्स, चलो इसे ऐसे ही रहने दिया, और इसको गोल घुमा के cot इनवर्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। क्लियर बच्चों? ठीक है। और ये कितना होता है? π/2। देखो ये तो सेम है एंगल, तो ये होता है π/2, 1 से 3 π/2 dx। आंसर इज पाई। बात समझ आई? आंसर इज पाई। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से कैसे करना था ये? मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है आपको, तो -1 से 1 ये अपना लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ऑल राइट, dx। ये -1 और ये पूरा ले लो 3। तो अब मुझे पता चला कि यार मैं tan इनवर्स को कोट में चेंज करना चाह रहा हूँ। मान लो हमारे दिमाग में जो पहली प्रॉपर्टी आई वो डेफिनेट इंटीग्रल की ना आके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आई, कि इसे गोल घुमा लो तो ये π/2 हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से कि भाई जो tan इनवर्स 1 बाई एक्स होता है वो होता है -π प्लस cot इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0। बात सही है नहीं? x अगर लेस देन 0 है तो ये आती है प्रॉपर्टी। तो अब डिपेंड कर रहा है, x तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो मैंने कहा -1 से 1, सॉरी -1 से 0, -1 से 0 में मैंने कहा इसे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर cot इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे -π। इसे ऐसे चेंज किया मैंने क्योंकि x कैसा है बेटा? नेगेटिव। ठीक है। अब अगर मैं 0 से 3 में बात करूं, कहा 0 से 3 में, 0 से 3 में अगर बात कर रहा हूं तो आ रहा है tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सिंपल एज इट इज, मतलब ऐसे पलट ही आएगा, इसमें कोई पाई वगैरह नहीं आएगा क्योंकि वी नो वेरी वेल इट इज नथिंग बट cot इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, चलिए, तो इसका ये किसके इक्वल है? ये तो ऑलवेज π/2 के इक्वल होता है, तो ये हो गया π/2, ये हो गया -π। ठीक है, तो π/2 माइनस पाई कितना? -π/2। तो मैंने कहा इट इज नथिंग बट -1 से 0 -π/2 dx और 0 से 3 π/2 dx। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सही है। ओके, अब यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बेटा बन जाएगा, बहुत सारे माइनस आ गए। ठीक है, एक तो -π/2 तो बाहर आई और फिर बनेगा 0 माइनस -1 ऐसे करके x आएगा ना इसका इंटीग्रेशन, तो उसमें 0 और फिर -1। इधर क्या बनेगा? प्लस π/2 एंड 3 -0। तो देखिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ओवरऑल आ गया यहाँ पे -π/2 और ये कितना आ गया बच्चों? +3π/2 एंड आंसर इज पाई। ठीक है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करना है तो ध्यान रखें, ऐसे ही मत पलट देना। tan इनवर्स 1/x इक्वल होता है -π प्लस cot इनवर्स x if x is less than 0. If x is greater than 0 then it should be just cot inverse x.
ऑलराइट बच्चों, तो मैंने इनवर्स से भी कर लिया हमने, और प्रॉपर्टी नंबर जो 4 थी आई थिंक अपनी, हाँ, तो उससे भी हमने ये सॉल्व किया है, राइट। चलिए फिर हम आगे कुछ देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उससे पहले आप इसको जल्दी से उतार लें।